मित्रगण, अब समय आ गया है कि हजारों, लाखों, करोड़ों लोग संस्कृत में संवाद करने योग्य हो जाएं और उनका काफी संवाद संस्कृत में हुआ करे। एक ट्रांसलेटर अब इंटरनेट में अवेलेबल है, जिसकी सहायता से हम संस्कृत से इंग्लिश या हिंदी या दूसरी किसी भाषा में और दूसरी भाषाओं से संस्कृत में ट्रांसलेट कर सकते हैं। और मैंने देखा है कि अक्सर ये कम से कम 90% एक्यूरेट होता है। कभी कभार बीच में ऐसे हो जाता है कि हमने कोई सेंटेंस दिया तो उसका हिंदी में ट्रांसलेशन आ गया, जिसका मतलब ये है कि अभी इस इंजन में थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। आशा करते हैं कि जिसने भी ये इंजन बनाया है वे लोग इसे और इम्प्रूव करेंगे। लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है कि हमारे प्रारंभ के लिए ये उतना ही यूजफुल है जितना हमें चाहिए। तो मैंने बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ तो कभी इसमें ट्रांसलेट करके नहीं देखे हैं, लेकिन आज जैसे मैंने 3 सेंटेंस इसमें इंग्लिश में लिखे और उसको ट्रांसलेट किया, तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस प्रकार वो मुझे ट्रांसलेट करके मिल गए। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, आप अधिक से अधिक लोगों को प्रोत्साहित करिए कि वे या तो हमारे समृद्ध भारतम ग्रुप में ज्वाइन कर जाएं या किसी दूसरे अच्छे ग्रुप में ज्वाइन करें जहां पे कि उन्हें गाइडेंस मिल सकती है। तो अगर आप समृद्ध भारतम ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ मैंने एडमिन के नंबर दिए हैं, उनमें से किसी भी एक को अगर आप संपर्क करेंगे तो वो आपको इस ग्रुप में शामिल कर लेंगे। उसके बाद आप अपने विचारों को, अपने अनुभवों को संस्कृत में ट्रांसलेट कर करके इसमें लिखिए। और जो मैसेजेस दूसरे लोग लिखते हैं संस्कृत में, वे अगर शुरू में आपको समझने में कठिनाई होती है तो इसी सॉफ्टवेयर की सहायता से उसे संस्कृत में से इंग्लिश में, हिंदी में या जो भी आपकी भाषा है उसमें आप ट्रांसलेट करके समझने की कोशिश करिए। शुरू में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद धीरे धीरे करके ये जो शब्द हैं और ये जो ग्रामर है ये आपके मन में छपनी शुरू हो जाएगी। यदि आपको ग्रामर को समझने में कोई दिक्कत आती है तो इसी समृद्ध भारतम में एक मैसेज दीजिए, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश या किसी भी भाषा में दे दीजिए, जिसमें आप अपनी समस्या को एक्सप्लेन करिए कि आपको ये शब्द ऐसे कैसे बना, इसकी ग्रामर क्या है, वो आप पूछिए। तो मैं काफी सारे ऐसे प्रश्नों को इकट्ठा करके एक वीडियो बना के उनका बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन दूंगा, जिससे कि आपको ग्रामर समझने में सहायता होगी। इसके अलावा एक जो और चीज मैं करने वाला हूं वो ये है कि अगर आप एक मैसेज देते हैं इसमें समृद्ध भारतम में कि मैं संस्कृत भाषी बनना चाहता हूं या चाहती हूं, तो अपना इंग्लिश में पूरा नाम लिख दीजिए उसमें, ताकि उसकी स्पेलिंग्स गलत ना हो। तो आपको मैं एक सदस्यता अंक दे दूंगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसका सदस्यता अंक हो गया 1, किसी का 502, किसी का 1005, इस तरह से सबके सदस्यता अंक बन जाएंगे। और इन सब की जो एक लिस्ट है वो मेरे एक वेबसाइट पे अवेलेबल रहेगी, ताकि पूरा विश्व ये जान सके कि कितने लोग ऐसे हैं जो संस्कृत भाषी हैं, और ये ना कहे कि संस्कृत एक मृत भाषा है। उनको ये पता लगना चाहिए कि संस्कृत एक अमृत भाषा है, ये एक अमृत है जो सभी को पीना चाहिए। तो इसको हम शुरू करते हैं, उसके बाद फिर मैं अपने वेबसाइट को और डेवलप करता जाऊंगा और कुछ ऐसी फैसिलिटीज उसमें लगाऊंगा, ताकि अगर आप किसी भी समय चाहें कि आप अपने पुराने मैसेजेस को देखना चाहें
तो ये जो व्हाट्सएप के मैसेजेस होंगे हमारे ग्रुप के, इनको मैं उसमें कॉपी करता जाऊंगा और एक डेटाबेस में लगाता जाऊंगा, ताकि अगर आप इंडेक्स में अपने नाम पे जाते हैं, इसीलिए मैं इंग्लिश में आपका नाम चाहता हूं ताकि उसे मैं अल्फाबेटिकली इंडेक्स कर सकूं। तो जैसे मान लीजिए किसी का नाम है सुशील, तो वो उसमें एस वाले जो लिस्ट में नाम होंगे उनमें जाके अपना नाम लोकेट कर सकता है। और जब वो अपने नाम पे क्लिक करेगा तो एक पेज में उसके तब तक के जितने भी मैसेजेस होंगे, अनलेस कि उसने वो डिलीट कर रखे हों, क्योंकि जो डिलीटेड मैसेजेस हैं कई बार क्या होता है कि आप नहीं चाहते कि वो लोगों के सामने आए, तो जितने भी मैसेजेस आपने डिलीट नहीं करे हैं वो उसमें आ जाएंगे। इसका पर्पस बेसिकली ये है कि आपको एक अंदाजा लगेगा कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपकी प्रोग्रेस कैसी चली है। इसी प्रकार से जो संदेह होंगे और उनसे रिलेटेड जो वीडियोस होंगे उनकी लिस्ट भी मैं उस वेबसाइट पे लगा दूंगा, ताकि जो लोग नए ज्वाइन करते हैं उनको वही प्रश्न बार बार पूछने की आवश्यकता ना पड़े। तो जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे इसको हम स्ट्रेंथन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इसकी क्षमता को बढ़ाएंगे और एक ऐसा नेटवर्क बनाएंगे जिसमें हम एक दूसरे से सीख सकें, एक दूसरे से कंधा मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकें। और बहुत सी चीजें करी जा सकती हैं, जैसे बहुत से लोग टैलेंटेड होंगे, उनके टैलेंट का हम सदुपयोग कर सकते हैं। जैसे कोई मान लीजिए ऑर्केस्ट्रा बना सकते हैं, एक फिल्म ग्रुप बना सकते हैं जिसमें मान लीजिए पहले छोटी छोटी फिल्में बनानी शुरू करी, फिर उसके बाद बड़ी फिल्में बनानी शुरू करी, जो ऐसी थीमेटिक मूवीज हों जो कि समाज के लिए अच्छी हों, समाज में गंदगी ना फैलाएं, बल्कि अच्छे अच्छे विचार हमारे कल्चर से रिलेटेड, हमारी सभ्यता से रिलेटेड, हमारे इतिहास से रिलेटेड वो सारी चीजें इसमें आए। तो बहुत कुछ है करने को। इसी प्रकार से मेरा ये भी प्रयास रहेगा कि बाद में इन्हीं चीजों को लेके कुछ ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाएं कि हमारे सदस्य जो हैं उनको अलग अलग जगहों पे जॉब में एक प्रेफरेंस मिले। तो ये सारी चीजें करेंगे जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, जैसे जैसे चीजें बढ़ती जाएंगी। तो अभी तो हम ये करें कि संस्कृत भाषी जो हैं उनकी लिस्ट मेरे वेबसाइट पे बनती जाए और वे लोग वाकई में संस्कृत में संवाद करें। ये कोई ढोंग ना हो, ये एक ऐसा सत्य हो जो पूरे समाज को, पूरे देश को, पूरे विश्व को स्वीकार करना पड़े, एक्सेप्ट करना पड़े कि हाँ ये चीज एक रियलिटी है। तो आइए शुरू करते हैं। धन्यवाद।